हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो भाई हमने जैसे बाइबल का जिक्र किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो है एडम और जो है ईव जो है वो बाइबल में भी जिक्र है। तो कुछ लोग कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि जो है बाइबल है वो भी मतलब इस्लाम का हिस्सा, ऐसा कुछ कह रहे थे। और फिर उसके नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इस्लाम, जीसस भी इस्लाम का ही मतलब प्रॉफिट ऐसा कुछ बता रहे थे। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड मैंने वीडियो सर्च की तो जाकिर नायक है भाई, उनसे बड़ा जो है इस्लामिक स्कॉलर बोल देंगे कौन ही होगा है। तो जाकिर नायक से सुनते कि इस विषय पे क्या बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में जी भाई साहब। Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you सही and बात talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I've heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not there given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उन्हें कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के जरिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटे इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूं जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूं, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के
طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. ہاں میں انہوں نے اپنے پڑھا آپ کو, ہوا ہے. اپنے سر کو پڑھا قربان ہوا کرنے ہے. کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے, بنا شبہ کے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا فنگر آف گاڈ, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. بالکل. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو, ورڈ کرسچینٹی ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہ جان لو خدا ایک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. اے اسرائیلو سنو, Jesus of Nazareth, Jesus جو نصارہ کے تھے, a man approved of God, ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ, amongst you by wonders and miracles, اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے, معجزہ دکھائے. Wonders and miracles which God did by him, اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے, لیکن خدا نہیں تھے. اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر, ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے. کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے. کیا آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8, کیا آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے. حجاب کرنا ہے لکھا ہے بائبل میں 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9, فرسٹ بک آف کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6. ہم حجاب کرتے, آپ نہیں کرتے. تو اسی لیے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا, تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے.
अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना तो हम सही बात ईसाई है। नहीं है, लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल की गुंजाइश है। मैं सिख भाई से कहना चाहता हूं कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें। मैं कहूंगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है। गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाही दी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं। भाई साहब, वक्त खत्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए। जो ये रूल है देश का, कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़, बकरी, गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं। जो ममानियत है वो मछली सूअर भी का नहीं खा गोश्त। सकते कि उसके मछली खा अलावा सकते हैं। जो भी हर्बीवरस एनिमल है, जो घास फूस खाते हैं, वो जानवर को अगर बराबर से ज़बह किया बिस्मिल्लाह गया कह है के। उसको आप खा सकते हैं। और मालूमात के लिए आप मेरा डिबेट देखिए, इज नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाई ये तो यार हमेशा चलता ही रहेगा कि मुसलमान हो गए, उनसे बस सब यही बोलते रहते कि हमारे धर्म में तो लिखा है कि नॉन वेज नहीं खाते, तो आपके में लिखा है। ये इस्लाम को बस नॉन वेज का ही वो समझ लिया कि मुसलमान बस है तो नॉन वेज यही है। तो ये नहीं है, ये भी देखना चाहिए कि जो इस्लाम जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे इतनी खेती नहीं होती थी कि वे लोग पूरी तरह से खेती पर डिपेंड हो सके। ठीक है, जैसे इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया है, इसमें भी जो है हर तरीके के फल सब्जी सब कुछ उगते हैं, गेहूं हो गया, सब कुछ उगता है। लेकिन जैसे जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जैसे हम मोहम्मद साहब के लिए पढ़ रहे हैं, मोहम्मद साहब जो है उस समय का जो टाइम था, उस समय कुछ खेती वगैरह नहीं होती क्योंकि पूरा रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान में क्या उगेगा? 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उस समय क्या रेगिस्तान में, उस समय क्या, आज भी क्या उगेगा? ठीक है, तो उस समय तो डिपेंड होना ही पड़ेगा भाई, जानवरों पे खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इस्लाम में है खाना जायज़ है। और सूअर भी, जैसा कि पहले तो लोग बोलते थे कि मुसलमान लोग जो है सूअर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने नाम लिया क्योंकि भाई सूअर बोलने में थोड़ी ना कुछ गलत है। बस सूअर जो है गंदगी में रहता है, कह देते हैं कि गंदा जीव है, गंदगी में रहता है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, कहीं उसे बीमारी ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, और जो घास फूस खाते हैं वो मतलब प्योर चीज़ खाते हैं कि घास जो उसमें कोई मिलावट नहीं होती, सीधा सूरज की रोशनी गिर रही है और वही खा रहे हैं, तो उसको खा लेना चाहिए, तो बीमार भी नहीं होएगा। ठीक है, तो यही तो सरदार जी का हो गया क्वेश्चन, ये तो अलग बात हो गई। अब आते हैं उस पे कि जीसस वाला जो इन्होंने बताया, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल जो है कंप्लीट न्यू चीज़ थी कि जो जीसस का भी पैगंबर माने गए और आम वो माने गए थोड़ा। उन्होंने बताया हर किताब का नंबर के साथ कि लिखा हुआ है, मतलब वो तो यार इनका, जैसे जाकिर नायक जो साहब है, इनको जैसे स्कॉलर की लिस्ट में रखा जाए इस्लाम की, जितना हमको पता है, ठीक है, जितना हमारे टाइम पे है, तो जाकिर नायक साहब ही है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड थर्ड पे आप जिसको भी कह लीजिए, ठीक है, तारिक जमील साहब हो गया और कोई भी है, ठीक है, आप बोल दीजिए, लेकिन फर्स्ट पे जो है सब लोग मानते हैं। ठीक है, ये जाकिर नायक साहब को। ठीक है, तो इनका तो नॉलेज है ही, जब भी तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो मैं अपने बिहाफ पे मैं कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने भाई गीता वगैरह वहाँ की छोड़ो, हमारे धर्म की सब कुछ पढ़ रखी है इन्होंने। ठीक है, तो यही हो गया। और हमको और आप कमेंट करके बताना इस सिलसिले में कि जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या क्या समानते हैं, ऐसे कोई और हमको वीडियो मिले तो हमारा थोड़ा और जानने को मिले। ठीक है, और मिलते किसी और वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती हो तो। ठीक है, बाय।